नहीं, पीएम तुम भी बनना चाहते, हमको बना दीजिए। राहुल गांधी, हमारे फर्क क्या है? राहुल गांधी अगर वो चांदी के चम्मच एक पैदा मतलब राजकुमार हो गए हो, हम भी तो आम आदमी हैं, हमें पब्लिक समस्या मालूम, हमको बनाए पीएम आप। राहुल गांधी क्यों बनाएंगे? हम पीएम बनेंगे, राहुल गांधी को जॉब देंगे जो बेरोजगार है। तो क्या था चंडीगढ़ वाला क्या था? कितना अरे केजरीवाल, अच्छा हुआ भाई, जहाँ पकड़े जाओ केजरीवाल, मतलब जो है जहाँ चोर पकड़े जाए वो केजरीवाल गए, जहाँ ना पकड़े जाए तो नहीं है भाई। ये कौन सी बात हो गई? वोट हम दे रहे, हम कहेंगे ना कितने वोट या किसको देंगे। आपने 400 पार हो जाओगे जब भी आप कह सकते हो, आपको मालूम है कि हम उसमें घोटाला कर सकते हैं। वकील कह रहे हैं ठीक है कि आप 50 मशीनें हमें दे दीजिए, आपको बता देंगे, उसमें दिखा भी रहे हैं। तो यार चोरी कर रहे हो, जब चोरी यार आप कर रहे हो, उसको अगर आप एक्शन नहीं उठाए तो इसका मतलब मान तो लोकतंत्र खत्म कर दें आपके साथ कहने से। आप राजस्थान पिछली बार जीत गए थे तब ईवीएम सही था, मध्य प्रदेश आप जीत गए थे, कमलनाथ जी सीएम बने तब ईवीएम ठीक था। अभी इस बार जो चुनाव हुआ तेलंगाना में, कर्नाटक में आप जीत गए तब सही है वो, हम जीत गए तो ईवीएम खराब है। दिल्ली राजधानी में आए हैं, चुनाव का माहौल चल रहा है। दिल्ली में हम रह रहे हैं, आए नहीं हैं, दिल्ली में रह रहे हैं। 17 साल का तब दिल्ली आया, 47 साल का हो गया, 30 साल यहीं रहते हो गया। यही दिल्ली में रहते हैं? हाँ, दिल्ली में रह रहे हैं। बहुत बढ़िया, फिर तो यहाँ की चुनावी माहौल से आप पूरा वाकिफ होंगे। बिल्कुल सर जी। तो क्या कहेंगे 2024 में किसको आप इस बार जो है सिरमौर बनता देखना चाहेंगे? है ही कौन? मोदी ही है, सिर्फ मोदी? मोदी जी, और दूसरी पार्टी कोई नहीं? कोई नहीं है। क्यों पड़े हैं चक्कर में? कोई नहीं, टक्कर में कोई नहीं आ सकता। कोई कितना भी कर ले, चाहे चिल्ला के बात कर ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, आएंगे मोदी। कितना भी कर ले, आएंगे मोदी। कोई है ही नहीं, इनका गठबंधन है चाहे जो भी है। अभी 2017 में देख लीजिए, यूपी में गठबंधन लोगों को हुआ था, 22 में भी हुआ, 14 में भी लोगों ने किया था, लेकिन कोई फर्क नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी पीएम हैं, उनकी जो राजनीति है राष्ट्रीय राजनीति है। भाई साहब कह रहे हैं आएंगे मोदी। हाँ आएंगे जी, आप भी कहते हैं मोदी जी आएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बैजनाथ यादव हो गया। बैजनाथ यादव। तो मोदी जी क्यों कैसे आएंगे, मतलब क्या कोई वजह है? वजह क्या? डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट और सब कुछ है। राहुल गांधी इतनी जो है, अरे वो पप्पू कुछ की नहीं है यार, वो कहने वाली बातें। देखो राहुल गांधी का कोई पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है। नहीं, पीएम तुम भी बनना चाहते, हमको बना दीजिए। राहुल गांधी, हमारे फर्क क्या है? राहुल गांधी अगर वो चांदी के चम्मच एक पैदा मतलब राजकुमार हो गए हो, हम भी तो आम आदमी हैं, हमें पब्लिक समस्या मालूम, हमको बनाए पीएम आप। राहुल गांधी क्यों बनाएंगे? आप कह रहे हैं राहुल गांधी को पीएम बनाना, तो हमें पीएम। राहुल गांधी खिलाफ मत कर, तो मुझे टिकट में चुनाव लड़ूंगा। आप भी पीएम बनेंगे? हम भी बनेंगे। हाँ हाँ, हम पीएम बनेंगे, राहुल गांधी को जॉब देंगे जो बेरोजगार है। और बोलो। तो मतलब नरेंद्र मोदी की जो है पूरी तरह लहर चल रही है इस बार। लहर है तो अब 400 पार का जो उन्होंने दम भरा है वो पूरा हो जाएगा? होगा नहीं होगा, पर सरकार बनेगी। 425 26 मई को आप यही मिलना। हम कह रहे हैं तो विपक्षी खत्म हो जाएगा। विपक्ष है ही कहाँ? विपक्ष है ही नहीं उनके बस की, जो कुछ बचा वो भी साफ है। पक्ष भी मोदी है, विपक्ष भी मोदी है। विपक्ष नहीं है इस बार? विपक्ष है। मैं इनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अगर सब कुछ मोदी है, मानते हो 400 पार हो जाएंगे, पब्लिक वोट दे रही है, फिर ईवीएम हटा क्यों ले रहे हो? ईवीएम हटा दीजिए। मान तुम्हें वोट तो सरकार दोबारा कभी बनेगी नहीं। ईवीएम हटाने से? ईवीएम हटाने सरकार कभी बनेगी नहीं। ईवीएम कौन लाया था? तो ईवीएम से क्या आपको लगता है कि जो घपला हो जाता है? भाई मैं मान रहा हूँ कि हमें जनता वोट दे रही है, फिर ईवीएम भरोसा क्यों है? हटा भरोसा उससे, ईवीएम से जनता से वोट दे रहे, जनता को वोट लो ना, ईवीएम की वोट ले रहे हो। ईवीएम जो आप हिमाचल चंडीगढ़ में जो पकड़े गए वो क्या था? चंडीगढ़ वाला क्या था? कितना अरे केजरीवाल, अच्छा हुआ भाई, जहाँ पकड़े जाओ केजरीवाल, मतलब जो है जहाँ चोर पकड़े जाए वो केजरीवाल गए, जहाँ ना पकड़े जाए तो नहीं है भाई। ये कौन सी बात हो गई? बैलेट से चुनाव होंगे तो घपला नहीं होगा? देखिए, चाहे बैलेट्स हो जाए चाहे ईवीएम हो जाए, पकड़े जाओगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी बनेगी बनेगी। मैं कब कह रहा हूँ भाई, सरकार बने बढ़िया है। मैं भी कह रहा हूँ वोट अगर हम दे बने, किसी की भी बने, सरकार तो बनेगी। वोट अगर हम दे रहे हैं तो हमारा वोट पता चलना चाहिए, मेरा वोट कहाँ जा रहा है। तो क्या चाहते हो? ईवीएम तो रहेगा, क्या चाहते हो फिर? ईवीएम हटा दो, सरकार नहीं आएगी। आप भी कहते हैं ईवीएम हट जानी चाहिए? सर मैं कुछ नहीं कह सकता, तो लेकिन ईवीएम के रहते तो मुझे नहीं लगता कि क्लियर जो है एकदम से इलेक्शन हो सकता है। यार ईवीएम बंदा क्यों कह सकता है 400 पार? वोट हम दे रहे हैं, वोट हम दे रहे, हम कहेंगे ना कितने वोट या किसको देंगे। आपने 400 पार हो जाओगे जब भी आप कह सकते हो, आपको मालूम है कि हम उसमें घोटाला कर सकते हैं। अब उसमें करेंगे तो पकड़े जाएंगे, जैसे वहाँ चंडीगढ़ में पकड़े गए आप। देश की जो है एक जो सोच होती है, मैं अभी तक मैं जितने लोगों से पूछा
तो ज्यादातर यही लोग कहते मिले मेरे को कि मोदी जी को ही वोट देंगे, ऐसे बोलते हुए मिले। तो क्या तो मैं उस बात मैं यार उस बात को कह ही नहीं रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा मतलब है कि जनता आपको वोट दे रही है, मोदी जी को हटा दीजिए आप। हम यहाँ सवाल कर रहे हैं, अगर हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हम वोट दे रहे हैं, तो यार हम पैसे भी ईवीएम हटाने के बाद भी देंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि ईवीएम से अगर इतनी दिक्कत है पॉलिटिकल पार्टियों को, जैसा ये लोग बोलते भी हैं ईवीएम के बारे में, तो चुनाव आयोग में जाकर कुछ करते देते क्यों नहीं है? चुनाव आयोग उनका है भाई, सुप्रीम कोर्ट। बात तो यही है भाई, किसका ये बेहद बात है। सुप्रीम कोर्ट किसका? भाई देखिए सुप्रीम कोर्ट एक स्वतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट किसी का नहीं है। चुनाव आयोग स्वतंत्र है, लेकिन ये कहेंगे कहेंगे क्या? सच्चाई है यार, सच्चाई है। मतलब अगर आप चुनाव आयोग कह रहा मान तुम्हें ऐसा आप नहीं करोगे, ठीक है, और दूसरी अगर हम कर देते हैं चुनाव आयोग तुरंत मान तुम्हें एक ऑब्जेक्शन ले लेता है, दूसरा करता है ऑब्जेक्शन नहीं लेता। भाई इसका मतलब क्या समझाए? मतलब यही है फिर जब आपको मालूम है चुनाव आयोग कुछ कोई मान लो, हम इस चीज़ नहीं कह रहे कोई गलत है, सब ठीक है, जनता यार वोट जनता वोट लीजिए ना। सब अगर कह रहे हैं तो हटा दीजिए, आप देख लीजिए एक बार इसमें करने में आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत इसलिए है कि आपको जो बात मालूम है ईवीएम हट गई, हम नहीं आएंगे। एक बार रुकिए, बैलेट पेपर से पहले चुनाव हुआ करते थे, तब जो है कितना जो है पूरे बक्से ही चोरी हो जाया करते थे, लुट जाया। तो मेरा भाई ये तो दिक्कत है, पता तो चलता था चोरी हो जाता, इसमें पता ही नहीं चलता, चोरी हो जाता पता भी नहीं चलता है भाई। बात तो यही कह रहा हूँ यार, जो आप कह रहे हो आप विवाद को नहीं, तो उसने तो वीवीपैट की व्यवस्था जो है करने की बात करी है चुनाव आयोग। अब हो सकता है इस बार करते वीवीपैट की व्यवस्था। मेरा मतलब हम वीवीपैट हो जाएगा तो मान जाओगे? मेरा कहने का मतलब यार यही है, देखो हम ये नहीं चाहते हैं कि सरकार कोई गलत है, सभी ठीक है हमारे हिसाब से। नहीं तो एक बात बताइए, चुनाव अगर कर्नाटक में जीत जाते हैं कांग्रेस तो ईवीएम सही हो जाती है, ठीक है। अभी राजस्थान में जीत गए थे तो सही हो गई। राजस्थान में जो है पिछली बार जब कांग्रेस जीती तब सही थी ईवीएम, अब बीजेपी जीत गई तो खराब हो गई ईवीएम। ऐसे कैसे समझिए, कैसा मतलब है? हाँ वही तो मतलब है भाई, अगर हर जगह आपको बना देंगे ना तो कहते क्लियर हो जाएगा मेरा भाई कि नहीं, जहाँ आप चाहेंगे वहीं सरकार बनेगी, जहाँ नहीं चाहेंगे तो सरकार नहीं बना सकते हो आप। क्या बात कर रहे हो यार? अब वो आप वही बात कर रहे हैं कि मतलब अब ये कहने का तो सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे गलत हो जाती है यार। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपको हर बंदा कह रहा है ये भी हटा, दिक्कत क्या है आपको? जनता यार वोट दे रहे हो, आप कह रहे जनता मुझे पसंद करती है तो ये हटा दीजिए, पता चल जाए जनता किसको पसंद करती है। ये जो मोबाइल से जो पैसे भेजते हो, ये अच्छी बात है खराब बात है? यार अच्छी बात है, मैं क्या दिक्कत है मोबाइल से पैसे भाई? इसमें अगर घपला होगा इसमें आप ऑब्जेक्शन उठाएंगे, जिसमें हो रहा है उसमें दिक्कत आपको क्या है? यार मैं ये तो बात कह रहा हूँ, अगर जनता आपको अगर वोट दे रही है, मेरी बात समझिए सही। मैं कह रहा हूँ अभी मोबाइल से आप रुपए भेज रहे हो तो अच्छी बात है खराब बात है? अच्छी बात है। पैसे नगद दे रहे हो तो नगद भी अगर है तो नगद दे देंगे, पैसे देने की दिक्कत क्या है? अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो डिजिटल तो बात है, ये डिजिटलाइजेशन तो है ईवीएम का भी। भाई जो वकील कह रहे हैं ठीक है कि आप 50 मशीनें हमें दे दीजिए, आपको बता देंगे, उसमें दिखा भी रहे हैं। तो यार चोरी कर रहे हो, जब चोरी यार आप कर रहे हो उसको अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं उठाए तो इसका मतलब मान तो लोकतंत्र खत्म कर दें आपके साथ कहने से। अगर जहाँ चोरी है उसकी आवाज ना उठाएं। नहीं अभी जब ईवीएम की बात मुद्दा उठा था पिछले चुनाव में, तब जो है ये सारी पार्टियां गई थी चुनाव आयोग में, उन्होंने कहा था डेमो करके दिखाओ, डेमो तो जो कोई नहीं दे पाया था। नहीं देखिए, अभी आपने इनसे स्वयं पूछा कि जब आप राजस्थान पिछली बार जीत गए थे तब ईवीएम सही था, मध्य प्रदेश आप जीत गए थे, कमलनाथ जी सीएम बने तब ईवीएम ठीक था, अभी इस बार जो चुनाव हुआ तेलंगाना में, कर्नाटक में आप जीत गए तब सही है, वो हम जीत गए तो ईवीएम खराब है। ये तो रोना है इनको किसी भी तरह से। बात मैं कह रहा हूँ जो आप कह रहे हो, हम जब नहीं जीते उससे पहले भी बात कह रहे थे ईवीएम हटा दीजिए, अब आज भी कह रहे हैं, तकलीफ किसी बात हटा दीजिए ना यार। आप वोट अगर हमें दे रहे हो तो अगर तो ईवीएम हटाए, जब भी आप हमें दोगे अगर हमारा सपोर्टर हो। मेरा क्या मतलब है ईवीएम, इसमें आपको दिक्कत किस बात में हो रही है? ये तो इस बात में दिक्कत हो रही है भाई, हम ईवीएम से मेरी सरकार बन रही है। ईवीएम में पारदर्शिता का भी तो कोई पैमाना होगा, कोई तरीका तो है, कोई तरीका ईवीएम से? भाई इस समय अभी कोई तरीका नहीं है, जो तरीका है वो चल रहा है वही चलेगा, ये मुझे पता है, होना कुछ नहीं है, चाहे विपक्ष कितना भी चिल्लाए कुछ भी करे, सर पटक। चंडीगढ़ में अभी बैलेट से चुनाव हुए, 32 वोटों में गड़बड़ी हो गई। किसने करी? 32 वोटों में किसने भी करी हो, आरोप चाहे बीजेपी पे लगे हो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो यार लगे क्या है? नहीं ठीक है, आरोप लगे बीजेपी पे आरोप। तो अब ईवीएम पे जो है सवाल उठाने से जो है क्या चुनाव प्रक्रिया सही हो जाएगी? यार मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसी बात को कह रहा हूँ, अगर ईवीएम से वोट पड़ेंगे, ईवीएम से लोग पकड़े जा रहे हैं, दिक्कत क्या है? धांधली हुई है, लेकिन आप कह रहे हो कि मतलब वो उसमें वो हुआ है,
कि मतलब आरोप लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी वो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि इसमें धांधली हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जो अधिकारी था वही तो आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो लगा दिया बीजेपी ने किया, लेकिन ये सब जानते हैं बीजेपी ने किया। आपको पता है कौन वो सब जानते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, सेलेक्ट करके भेज रहा है, आपको नहीं पता? सब जानते हैं बीजेपी ने किया। हाँ तो फिर आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना? क्या तो रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। लेकिन सुनो, जबकि बैलेट पेपर से चुनाव हुआ वो, लेकिन उसमें इतनी धांधली हो गई 38 वोटों में, तो ये तो जो है ईवीएम से तो धांधली का आप क्या चाहते? ईवीएम से आप ही बता दो, कोई ईवीएम हटना चाहिए तो नहीं, वीवीपैट भी नहीं, मतलब मेरे तो वो उस पे बैलेट पेपर से होना चाहिए था। चुनाव में कई महीने लग जाएंगे भाई, ऐसा है, इनको कुछ नहीं पता। जब पोलिंग बूथ पे जब मशीनें आती है ना, जब वोटिंग होती है, उससे पहले आधे घंटे पहले सब कैंडिडेट के जो है ना मेंबर बैठे होते हैं, जब सब वहाँ पे चेकिंग होती है। और अब जो मशीनें आई है ना, जिसपे तुम वोट डालेंगे पर्ची निकल के आएगी।